गुरु जी कहते वो महाराज हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया है और तुम ठुकरा रहे हो निमंत्रण। तो निमंत्रण ठुकरा भी दे तो आदेश दिया है, कहा कि अगर निमंत्रण स्वीकार ना करें तो मेरा आदेश है कि लेकर आना है कृष्ण बलराम। कहा आदेश है तो मैं नहीं मानती ऐसे आदेश। अरे राजा है, राजा का आदेश तो मानना होता है। बोले वो राजा हैं पर मैं तो माँ हूं ना। वो राजा है मैं माँ हूं, तो माँ का ज्यादा अधिकार होता है या राजा का? मैं माँ हूं और मेरा पुत्र है ये, इसलिए इस अधिकार से कहती हूँ कि मेरा कृष्ण नहीं जाएगा। बाकी बाबा चले जाए, सब चले जाए, पर मेरा लाला नहीं जाएगा। जब बार बार ये कहने लगे कि मेरा पुत्र, मेरा कृष्ण, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, तब कहना पड़ा क्रूर जी को कि तुम्हारा पुत्र नहीं है। यशोदा मैया ने पहली बार ये शब्द सुना, ये तुम्हारा नहीं है, ये देवकी का पुत्र है, उन्होंने जन्म दिया है, तुमने बस पाला है, बड़ा किया है। बस ये शब्द सुने आज ऐसा लगा कि माँ से सब कुछ छीन लिया हो। और माँ ने गोद में बिठा के कन्हैया को कहा, लाला ये अक्रूर कहते हैं तू मेरा पुत्र नहीं है, मैंने जन्म नहीं दिया तुझे। कन्हैया आंसू पोंछते जा रहे और कह रहे, माँ तूने क्या दिया है ये इनको नहीं पता ना, तूने क्या क्या दिया है ये इनको नहीं पता। मुझे ये तो नहीं पता कि जन्म किसने दिया मुझे, पर मुझे ये पता है माँ कि मेरे हर दुख में, हर दर्द में, हर पीड़ा में, हर कष्ट में तूने आंसू बहाए हैं। मैं गिर जाता था खेलते खेलते तो तेरी आंख से आंसू आते थे। मैं कम रोता था, तू मेरे विरह, मेरी पीड़ा में, मेरी वेदना में ज्यादा आंसू बहाती थी। और ये हर माँ की कहानी है। बालक को थोड़ी चोट लग जाए, बालक से ज्यादा माँ को तकलीफ होने लगती है। कभी इसको कुछ ना हो ठाकुर जी, यही प्रार्थना करती रहती है हमारी माँ। तूने बहुत कुछ दिया है। माखन का कटोरा लिए लिए गली गली पीछे पीछे दौड़ती थी, कहाँ है कन्हैया, किधर है, भूख लगी होगी। मुझे कब भूख लगेगी ये तुझे पता होता था, मुझे कब नींद आ रही है ये तुझे पता होता है, मुझे क्या तकलीफ है ये तुझे पता होता है माँ। चलना तूने सिखाया, बोलना तूने सिखाया, खाना तूने सिखाया। कुछ नहीं आता था, मुझे आता क्या था, सब कुछ तुझसे मिला है, सब कुछ तूने दिया है। मुझे नहीं पता कि जन्म किसने दिया, पर मुझे जीवन तूने दिया है, इसलिए तू ही मेरी माँ रहेगी। तो तुरंत कहती है माँ, फिर तो लाला छोड़ के नहीं जाएगा ना? अब तो नहीं जाएगा। भगवान कहते कि माँ मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा तुझे, तो तू तो मुझसे प्यार करता है ना लाला, अब तो नहीं जाएगा छोड़कर। भगवान को हृदय से लगाए लगाए पूरी रात जागती रही। ठाकुर जी सो गए, सब सो गए, लेकिन माँ नहीं सोई, पूरी रात जागती रही। प्रातः हुआ तो भगवान ने देखा सब तैयार हो के जा रहे हैं। माँ के पास आकर चुपचाप कह रहे, माँ मैं भी चला जाऊं क्या? आज जाऊंगा, कल वहां यज्ञ देखूंगा, परसों बाबा के साथ वापस आ जाऊंगा। ये सच्ची कह रहा हूं। भगवान कैसे भी करके माँ को मनाना चाहते हैं, और माँ भी जानती है कि ये एक बार गया तो आएगा नहीं, इसको तो माँ मिल जाएगी, मैं कहाँ से मेरे बेटे को लाऊंगी? क्योंकि माँ के प्राण होते हैं संतान में, ये बात सत्य है। माँ अपनी संतानों को देख देख कर जीती है। संतानों के प्राण माँ में होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर माँ के प्राण संतान में होते हैं। माँ संतानों के लिए सब कुछ कर सकती है, संतानें माता पिता के लिए कुछ करेंगी न करेंगी अलग विषय है। इसलिए माता पिता के होते हुए बच्चे अनाथ आश्रम नहीं जाते, पर बच्चों के होते हुए माँ बाप वृद्धाश्रम आ जाते हैं। सोच के देखो जरा, जब आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, बुढ़ापे में जब बेसहारा हो जाता है व्यक्ति, लाठी सहारा बन जाती है, पर लाठी भी पकड़ने की हाथों में ताकत नहीं बचती है। कैसा समय आता है, कमर झुक जाती है, हाथ कांपते हैं, कैसे पकड़े उस लाठी को? खुद खड़े होकर के नहीं उठ चल सकता, खुद बैठ भी नहीं सकता,
खुद से शौचालय के लिए भी नहीं जा सकता। इतनी मजबूरी उस बुढ़ापे में हो जाती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो शिथिल अंग शरीर के होते चले जाते हैं। उस समय में उस बालक की जरूरत सबसे ज्यादा लगती है, जिस बालक के मल मूत्र तक साफ किए हैं इन माता पिता ने। कई बार हम देखते हैं घरों में बहुतों के बूढ़े लोगों की इतनी दुर्दशा होती है, वो नहा नहीं रहे 10-10 दिन तक। कोई कौन इनको देख रहा है? वो अपने से उठ नहीं पाते। अब देखो ठंडियां हैं, सर्दियों का मौसम है, जवान जिनमें खून है उनके भी हाथ ठंडे पड़ जाते, पड़ते हैं ना। जवानी है, जोश है, खून में रवानगी है, खून तेजी से चल रहा है, दौड़ रहा है शरीर में, उसके बाद भी हाथ कांप जाते हैं, बार बार ऐसे ऐसे करना होता है हम खुद। लेकिन वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके शरीर की तो ऊर्जा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई है। इसलिए आप देखेंगे कि जवानों की अपेक्षा बूढ़े लोगों को ज्यादा सर्दी लगती। आप उनको 2 कंबल डाल दो, 3 कंबल डाल दो अभी, उसके बाद भी वो कहेंगे कि ठंडी जा ही नहीं रही है, क्योंकि उसके शरीर में, उसके खून में वो गर्माहट बचती नहीं है, वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। और ऐसे में सब बुजुर्गों को बहुत उनका ख्याल रखने की, उन बच्चों को आवश्यकता रहती है कि बुजुर्गों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। अरे तुम्हारे पास जरूरत जब है तब माता पिता तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। जब भी जरूरत पड़ी, जब तक भी उनके शरीर में ताकत रही, जान रही, जब तक भी वो कमा सकते थे कमाया, दौड़ सकते थे दौड़े, चल सकते थे चले, जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकते थे किया माता पिता ने। लेकिन जब वो असहाय हो जाए ना, तब बच्चों की जिम्मेदारी होती है थोड़ा समय निकाल लिया करो, थोड़ा माँ बाप को देख लिया करो, ध्यान दे लिया करो, अपने हाथ से थोड़ी सेवा कर लिया करो बुजुर्गों की। देखते तक नहीं है, कई कई दिन बच्चे देखते तक नहीं है, बुजुर्ग पड़े हुए हैं। सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। अपनी माँ की ओर देखो, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। और मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती। बड़े धर्मात्मा बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, पर जब बिल्कुल धरातल पर जीने की बात आती है तो वहां फेल हो जाते हैं। निवेदन ही कर सकते हैं, ये व्यासपीठ तो निवेदन ही कर सकती है। जिन्होंने हमें दिया है सब कुछ, उतना तो हम नहीं दे सकते। माता पिता ने जितना किया उतना कोई संतान नहीं कर सकती, पर उतना तो कर सकती है जितनी की उन्हें जरूरत है, आवश्यकता है। इतना कर लो बस। माँ वो होती है जब प्रसव के लिए जाती है ना, डॉक्टर कहता है कि ऐसी अवस्था है कि माँ बच पाएगी या संतान, किसे बचा ले। सारे घर के लोग एक साथ कह देते हैं माँ को बचा लो, बच्चे तो और आ जाएंगे। पर वो माँ होती है जो एक स्वर में तुरंत कहती है, उस दर्द में, उस पीड़ा में भी कहती है मेरे शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए पर मेरे बच्चे पर आंच नहीं आनी चाहिए, वो सही सलामत रहे। एक माँ ही ऐसी होती है जो ये कह सकती है। माँ ही हो सकती है जो बच्चे के लिए सब कुछ दे सकती है, अर्पण कर सकती है। वो कहानी है ना चिड़िया की, बच्चे कहते माँ तू तो हमें छोड़ के चली जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे तो पंख ही नहीं है और तेरे पंख हैं, तू तो उड़ के चली जाएगी, हम तो असहाय हैं अभी। माँ ने उन्हें तसल्ली दिलाई कि बच्चे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं आपकी माँ हूं, मैं कहीं नहीं जा सकती, आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। और मैं जाती भी हूं तो थोड़ी देर के लिए दाना लेने जाती हूँ, तुम लोगों के लिए ही जाती हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम चिंता मत करो। बच्चों ने कहा हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे साथ रहोगी, नहीं रह पाओगी हमेशा, हमें नहीं विश्वास होता।
आप चली जाओगी, आपके पंख हैं तो कभी भी जा सकती हो। हम किसी दिन सोए होंगे, तुम सोते छोड़ के चली जाओगी, तो क्या करूं मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए? कुछ भी करो, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमें विश्वास दिलाओ। तो माँ ने अपने पंख जमीन पर मार मार कर तोड़ दिए। अब बेसहारा हो गई, असहाय हो गई। अब तो नहीं जा सकती ना मैं। तो सब बच्चे खुश हो गए, हाँ हाँ अब तो नहीं उड़ सकती हो, अब नहीं जाओगी हमें छोड़ के। बच्चे खुश हो गए। पर हुआ ये कि कुछ दिन बाद ही भयंकर तूफान आया। अब धीरे धीरे ये बच्चे बड़े हो गए थे, इनके पंख निकल आए थे। अब बच्चों के तो पंख निकल आए और माँ ने अपने पंख तोड़ दिए। तो अब ये असहाय है और बच्चे सामर्थ्यवान हो गए। तूफान आया तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो नहीं उड़ सकती, मैं तो नहीं जा सकती, पर तुम अपने प्राण बचाओ जाकर। तुरंत वो बच्चे उड़े और चले गए। तूफान थमा और आकर देखा तो वो माँ मरी पड़ी मिली। तूफान में वो उनके प्राण निकल गए, उड़ ही नहीं पाई। लेकिन मानो उस पेड़ पर अपनी चोंच से गोद गोद करके वो ये लिख करके गई है कि बच्चों मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हें मरने नहीं देती। पर जब एक बार उड़ान तुमने भरी और मैंने कहा कि बेटा जाओ, उड़कर चले जाओ दूसरे स्थान पर, तो एक बार आपने कह दिया होता कि माँ हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तो मरते मरते तक आखिरी समय में संतुष्टि के साथ मेरे प्राण निकलते कि मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते। पर यह बात सत्य है जी, उतना प्रेम कभी बच्चे कर ही नहीं सकते माँ बाप से जितना माता पिता कर लेते। पर इतना तो कर लो जी कि उनका जीवन नरक न बने, इतना तो ध्यान रख लो उनको। माँ में पूरा ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। पूरा परमात्मा माँ में प्रकट दिखाई देता है। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है ना, तब सबसे पहले वो रो करके कुछ ढूंढता है। रो के क्या ढूंढ रहा है? वो भगवान को नहीं ढूंढ रहा उस समय, वो ढूंढ रहा है कि कौन है मेरा। फिर माँ जब उसको हृदय से लगा लेती है, उसको तसल्ली हो जाती है, बस इसी की तो तलाश थी, इसी को ढूंढ रहा था। इसलिए कहते साकार रूप में अगर कोई है तो वो माँ है इस धरती पर, प्रकट रूप में, साकार रूप। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो डॉक्टर सुनील जोगी जी की कविता। उनके लिए कहा है कि माँ क्या है, माँ कैसी है। वैरागी से वैरागी व्यक्ति भी माँ के प्रति कृतज्ञता भूल नहीं पाता है। जिनके हम कथा भी सुन रहे हैं, जिनका मंदिर निर्माण कर रहे हैं बाबा खाटू श्याम, उनके जीवन में भी जो एक नाम पड़ा है ना, हारे का सहारा, ये उनकी माँ के सही संस्कार देने के कारण पड़ा है। सिद्धियां शक्तियां आपके बच्चे पालेंगे, कमा लेंगे, ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ पालेंगे, बड़े बन जाएंगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, अनेक अनेक तरीके से वो ऊंची पदवियों को पालेंगे। लेकिन उन ऊंची पदवियों पर कैसे रहना है, कैसे रुकना है, कैसे ठहरना है, सब पाकर भी कैसे प्रयोग करना है, धन का प्रयोग कैसे करना है, शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है, जीवन को कैसे जीना है, ये माँ सिखाती है बचपन में छोटी छोटी बातों से। ये वास्तविकता है। बर्बरीक जी को जो नाम मिला है हारे का सहारा, शक्तियां खूब प्राप्त कर ली। माँ ने कहा कि अब इन शक्तियों को कहाँ लगाओगे? कहाँ लगाऊं माँ? तो बर्बरीक जी को कहा कि पुत्र, तेरे पास ये 3 बाण माँ भगवती से प्राप्त हुए हैं, तुझे कोई हरा नहीं सकता, अब तू अजय है, कोई तुझे जीत नहीं सकता है। तेरे पास पूरी शक्तियों का भंडार है, लेकिन याद रखना कि कभी भी इन शक्तियों का प्रयोग किसी कमजोर पर मत करना, कमजोर के लिए करना। किसी दुखी, गरीब, कमजोर, व्यथित व्यक्ति को, किसी हारे हुए को मत सताना कि अब तो मैं बलवान हो गया। बहुत लोग ये करते हैं, थोड़ा धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, ऊंचा पद आ जाए तो गरीबों का खूब खून पी लेते हैं।
ये भगवान को जो आज बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं, उनको उनकी माँ कहती है बेटा हारे हुए के साथ रहना है। और वो वैसा ही उन्होंने जीवन भर किया। जब ये कार्य वो करते चले गए तब इनका एक नाम पड़ा हारे का सहारा। बोलिए हारे के सहारे की। वो हमेशा हारे हुओं का सहारा बने, ये वास्तविकता है जी। तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जीवन में, कमजोरों के साथ खड़े होते हैं, हारे हुओं के साथ खड़े होते हैं, मुश्किल में पड़े हुओं के साथ खड़े होते हैं, तो वास्तव में हम सही मनुष्य और अच्छे व्यक्ति बन पाते हैं। अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ आप हो वहीं से अपने से छोटे लोग भी मिल जाएंगे, अपने से कमज़ोर लोग। छोटे लोग का मतलब ये नहीं कोई किसी तरीके से छोटा, हाइट में छोटा है या जाति में, ऐसा नहीं होता। छोटे होने का मतलब, कमज़ोर होने का मतलब है कि उसके पास कोई अभाव है। आपके पास अगर अभाव नहीं है और आपसे भी कोई अभावग्रस्त व्यक्ति आपको दिखाई दिया तो उसके साथ खड़े हो जाना। हम हमेशा कहते हैं हारे का सहारा केवल जपो मत, हारे के सहारे बनिए, तभी आपको बाबा श्री श्याम की कृपा प्राप्त होती है। आप खुद हारे का सहारा बनिए, कमज़ोरों का सहारा बनिए। आप जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद के लिए खड़े हो जाइए। अब इन छोटी छोटी बच्चियां हैं, महाराष्ट्र से आई हैं, इनको शिक्षा की जरूरत है, अध्यात्म की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, धर्म की जरूरत है। और हमारी देवी जी इन बच्चों को अपने साथ रखती हैं। आप अपने 2 बच्चों से परेशान हो जाती होती हो कि नहीं, बताओ जी। और बड़ी जिम्मेदारी लगती है आपको कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है इन सब बच्चों को, मतलब सबको अपना बना लेना और सबको वो प्रदान कर देना जिसके कारण ये कहीं कमजोर न रह जाएं, ये सबको मजबूती देने का काम, यही है वास्तविक में हारे के सहारे का काम। यही ठाकुर जी का काम है, ये भगवान का काम है। ये कोई सरल बात नहीं होती है। अपनों के लिए तो चलो हम लिट जाते हैं, पिट जाते हैं, सब कर देते हैं अपनों के लिए, लेकिन अगर वास्तव में हम सबको अपना मानने लग जाते हैं तभी हम कृष्ण भक्त कहलाते हैं। इसको भी जरूरत है, मेरी हैसियत इतनी है, चलो कर देते हैं। हारे के सहारे के भक्त वास्तविक बनिए। केवल नाम लेके दूर दूर से मत, हम भी हैं बाबा श्याम के भक्त और क्या करें, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। जब कभी जरूरत पड़े तो खड़े हो जाओ। इसलिए हम आप सबको कहते हैं, आप हमारी सब कथा सुनते हैं, खूब प्रेम से कथा सुनते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम आह्वान करते हैं कि आओ आओ और बाबा श्याम के कार्य में सहयोगी बनो, भूमि दान करके, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य जिस भी तरीके की हो। एक समय आएगा जब बाबा का वहाँ धाम बनेगा, तब वहाँ धाम में आकर सेवा करने का अवसर मिलेगा। धाम में आकर अनेक सेवाएं होती हैं वहाँ तो, लेकिन जब तक धाम नहीं बन रहा तब तक बाबा के मंदिर निर्माण के लिए आपकी सेवा चाहिए, आपकी सेवा की आवश्यकता है हमको। हम सब सनातनी है, हम सब हिंदू है और हम सब एक हैं और हमको उसी तरीके से रहना पड़ेगा। मैं एक खबर सुन रही थी, एक न्यूज़ सुन रही थी कि बांग्लादेश की स्थिति सुन रही थी। वहां की स्थिति ऐसी, मार कर हिंदू को पेड़ पर लटका कर जिंदा, पहले तो खूब परेशान किया, फिर मारा और फिर पेड़ पर लटका के जलाया और सब लोग देखकर तालियां बजा रहे थे। आपने भी सुना होगा, सब देख रहे हैं, सारे खड़े हैं और वो इसलिए पेड़ पर लटका कर जलाया जा रहा है कि सबको दिखाया जाए कि देखिए हमारा आतंक। तो हम कभी एक होते ही नहीं है, हम यूं ही बिखरे चले जाए। हमें लगता ये तो बांग्लादेश की बात है जी, क्यों अपने यहाँ नहीं होता? अपने यहाँ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इतनी इतनी दिक्कतें हिंदुओं के लिए है, पर हिंदू एक दूसरे के लिए खड़ा ही नहीं होता है। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मौन हो जाता है, ना बोलेगा ना कुछ करेगा, चुप होके खड़ा हो जाएगी। नहीं, हमें क्या जरूरत है जी, यही देख लेंगे, इनकी समस्या यही समझा लेंगे। हर हिंदू की समस्या, जिसकी भी समस्या, हमारी सबकी समस्या होनी चाहिए। हम सबके संकल्प, हम सबके कार्य होने चाहिए, हम सबके संकल्प होने चाहिए। मैं देख नहीं पा रही थी, मेरा हृदय दहल गया था। एक बार को मैं सुन्न पड़ गई थी, इतना विक्रांत रूप। पहले मारते हैं, फिर दिखाने के लिए, अपना खौफ बताने के लिए पेड़ पर लटकाते हैं और फिर जिंदा जलाते हैं। हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं और हम सब देखते रह जाते हैं जी।
कितनी बार हम सब बिखर चुके हैं, बट चुके हैं, क्या क्या स्थितियां बनती जा रही है और आगे ये स्थितियां न बने। अब कभी हम हृदय से चाहते हैं बाबा श्याम, अब कभी हमारे मंदिर न टूटे, अब कभी हमारी आस्था को इतनी चोट न लगे, और अब कभी हमारी भारत माता का खंड खंड न हो। ये हम हृदय से चाहते हैं, और ये केवल प्रार्थनाओं से नहीं होगा, ये हम सब के संगठन से होगा, हम सब की मजबूती से होगा। हम अपने अपने संतों पर, अपने धर्म पर, अपने कार्यों पर, अपने संस्कारों पर हम उंगली उठाने की बजाय हम उन संस्कारों को जीकर, सीख कर, समझ कर, एक होकर के धर्म के लिए चलेंगे ना, तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि परिवर्तन होगा, भारत विश्व गुरु भी बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, अगर हम सब एक होकर चलेंगे तो। नहीं तो बिखरे रहें जी। आज हम जैसे लोगों को एक एक मंदिर के लिए मारामारी करनी पड़ती है जी। एक मंदिर बनाना है तो हमें चीख चीख के बोलना पड़ता है, जबकि समाज को इतना जागृत होना चाहिए कि अगर कोई हमारे धर्म के कार्य कहीं हो रहे हैं तो हम सबको एक होना है। मैं मानती हूँ कि बहुत लोग थोड़ा थोड़ा अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में से 10 ही लोग खड़े हो पाते हैं धर्म के लिए। ये हमारी समस्या है। जबकि 10 लोग ना खड़े हों और 990 लोग खड़े हों, तब जाके धर्म मजबूत हो सकता है। ये स्थिति हमको बनानी पड़ेगी। तो आप सबको मैं तो निवेदन ही करती हूँ जी, इस धर्म के कार्य में हम सब जुटें और एक ऐसा स्थान बनाएं जहाँ बाबा श्याम सब हारे हुए लोगों का सहारा बने। यहाँ से हम अनेक संस्कारों के और धर्म के कार्य कर सके। एक ऐसा स्थान हम निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ पर हम भगवा ध्वज लहरा सकें, जहाँ से हम भक्ति और शक्ति दोनों की प्रेरणा दे सकें। ऐसा एक भाव है। आप सबका साथ बनेगा तो निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी बाबा का धाम बनेगा और इस ब्रजभूमि पर हम संस्कार और धर्म के कार्यों को श्रेष्ठ